पिछले कई सालों से हाँ। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को सही करने की। कुछ कर्जे भी है उसको खत्म करने की, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। मतलब बोलते ना कि ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो पा रही है, ना कैरियर में ग्रोथ हो पा रही है। ये हम सारे ही लोगों को, मतलब हम 3 भाई हैं, तीनों भाई का वही हाल है। सिस्टर अभी पढ़ रही है, उसका भी वही हाल है, और पिताजी का भी वही हाल है। तो मतलब घर में कमाने वाले 4 4 लोग, लेकिन कुछ भी सेविंग नहीं है। उल्टा कर्ज है। सेहत सबकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ सबकी अच्छी, अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से उलझे हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ भी काम के बारे में सोचते हैं तो कुछ दिन तो बहुत जोश रहता है, उसके बाद जोश ही ठंडा हो जाता है कि इस काम को छोड़ो, नहीं करेंगे, जाने दो, कुछ दूसरा देख लेते हैं। ये इस तरीके की, ये मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ पिछले कई साल से है। ये तो जब बंधन दोष तक आप कह रहे हैं कि कई लोग का बंधन दोष आ रहा है, आपने हाँ बताया था। तो ये हाँ हाँ। क्या मैं आपने मकान का भी देखा था बंधन दोष? मकान का मैंने यूवी का देखा था और पॉजिटिव नेगेटिव का देखा था। तो पॉजिटिव पूरा अंदर है, नेगेटिव पूरा खुल रहा है, यूवी माइनस पूरा खुल रहा है। अच्छा, हमारे 2 मकान है। एक तो जो हमारा गांव वाला मकान है, वहां मैं चेक नहीं कर पाया हूँ अभी जाके, क्योंकि वो पुश्तैनी मकान हमारा वही है, वो अच्छा। चेक नहीं कर पाया हूँ। अच्छा। जहां हम रेणुकूट में, जहां हम लोग अभी करेंटली रहते हैं, मतलब दादाजी, पिताजी, मम्मी, वो लोग रेणुकूट में रहते हैं। मैं तो नागपुर में जॉब के सिलसिले से नागपुर में हूँ। भाई लोग अपने अपने जगह पे हैं। एक भाई दिल्ली में है, एक भाई अहमदाबाद में है, सिस्टर जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही। तो इस बार अभी बीच में इकट्ठे हुए थे कुछ दिन के लिए घर पे, तो सबका चेक किया गया, तो सबका जो है बंधन दोष खुला। अरे। मेरा भी आपने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से चेक किया, तो मेरा भी बंधन दोष खुला। तो वही समझ में आ रहा है कि अब इसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, ताकि थोड़ा लाइफ में आगे बढ़े जिंदगी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छी है, नॉलेज भी अपने हिसाब से गेन कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, बस ये है। फिर एक चीज आई कि पितृदोष तो नहीं है कहीं कोई। तो पिताजी का चेक किया, अपना चेक किया, भाई का चेक किया, तो किसी का नहीं, लेकिन दादाजी का है पितृदोष। अच्छा, देखिए, पितृदोष जो बात होती, पितृदोष होता क्या है? ठीक है ना। पितृ जो है, पितर शब्द संस्कृत का है, उसी से फादर बना है। तो ये हमारा पितर, लेकिन जो पितर हम बात करते हैं कि पितरों को आप हिंदुओं में श्राद्ध पक्ष में जो है उसको करते भी हैं, अमावस्या को भी करते हैं। बेसिकली पितर आपके पास्ट है। पितर अच्छा। आपका भूत, भूत शब्द कहते हैं ना, भूत के मर गया जो जो तो पितर आपका हाँ हाँ। पास्ट है। ठीक है ना। बिल्कुल। जो आप पहले दादाजी, परदादाजी और जो भी आपके रहे, जो भी कोई पीढ़ियों से, आज आप जो आप डॉक्टर आलम बैठे हुए मेरे सामने जो है, तो वो जी। आप ऐसे नहीं आ गए। आपके सैकड़ों पीढ़ियों से जो म्यूटेशन होता गया आपके जेनेटिक कोड में जो है, धीरे 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 करते हुए आप देखेंगे कि अगर आपको जेनेटिक कोड को पूरा निकाला जाएगा तो उसमें सारे पितर आपको दिखेंगे, आपके आपके सारे लोग दिखेंगे। अब उसमें अच्छा। होता क्या है कि आपके परदादा थे, तो परदादा ने दादी परदादी से शादी किया, तो दोनों का जीन्स मिला, तो फिर उसमें आपके दादा पैदा हुए। दादा जी। ने दादी से शादी की, उनका जीन्स मिला, तो वो पैदा हुए। पिता। हम्म। फिर पिताजी पैदा, फिर अंत में आज आप बैठे हुए हैं। तो ये जी। सारे लोग का जेनेटिक कोड जो है वो आपके अंदर है। जी। तो होता क्या है कि जब आप ये इस समय जो अमावस्या को या वो जो पितृपक्ष आता है 15 दिन का, अभी हाँ। समाप्त हुआ है जल्दी, उस समय वाइब्रेशन यूनिवर्सल जो ऐसी रहती है कि उस जी। जेनेटिक कोड को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। बेसिकली आप उसको बात को समझिए, जब हम पितर कहते हैं तो पितर एक अलग डायमेंशन में है, ऐसा माना जाता है जो ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं, कि वो लोग हम्म। कहीं हैं या खत्म हो ये आप उनका मर्जर हो गया है यूनिवर्सल एनर्जी में, जिसको कहते हैं कि वो उनको शांति मिल गई, या हो सकता है उनको शांति न मिली हो, और वह जो है वो जो है शांति न मिली हो, स्टिल एक डायमेंशन में घूम रहे हो। जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको ईश्वर कहते हैं, या जो भी किसी लोक में कहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्म में उसको अलग अलग ढंग से कहा गया है। तो वो जी। जो पितर आपके हैं, या तो वो मर्जर उनका हो गया है,
जो बैंक है, जो जो पूरा ईश्वरत्व की ऊर्जा है उसमें खत्म हो गए, या वो अभी उनका कुछ ऐसा है कि अभी किसी विशेष आयाम में, डायमेंशन में रुके हुए हैं। तो अगर वो रुके हुए हैं तो वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको किसी अतिरिक्त इच्छा है, कुछ उनको होना था, या कोई और तरह तरह के कारण हो सकते हैं। वह पितर अभी अल्टीमेटली या तो मर्जर हो जाना चाहिए, या उनको कोई अगला बर्थ मिल गया। करेक्ट। जो अगला बर्थ लेते हैं वो आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अगला बर्थ ले लिया तो आपके वो अब उनको कुछ करना नहीं है आपका। इसलिए यहाँ पर हिंदू लोग क्या करते हैं, गया जाते हैं, या कुछ कुरुक्षेत्र है, दिल्ली के नजदीक है, हरिद्वार में, कई जगह जा करके उनको उस जेनेटिक कोड को या पितर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको हम सूक्ष्म ऊर्जा के बहाने, जो हम पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान एक्चुअली वो आटा थोड़े जाता है उनको, लेकिन उसके पीछे जो थॉट एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं देने का, वो एनर्जी केवल जाती है, क्योंकि वो किसी और आयाम में है, सूक्ष्म आयाम में सटल एनर्जी उनकी बनी हुई है। तो उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं पितरों के, उसके पितृदान के माध्यम से, या जो भी आप प्रक्रिया करते हैं श्राद्ध करने के माध्यम से, उस डायमेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो पितर जो है वो हमारा ही पास्ट है, हमारा ही पास्ट है, जो अभी भी हमारे जेनेटिक कोड में है, ठीक है ना। अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो कहीं ना कहीं हमें असर करेगा। अगर कहीं पितरों में अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है और तो वो हमें असर करेगा, क्योंकि वो अभी भी हमारे अंदर है, अभी भी हमारे अंदर। क्योंकि जेनेटिकली जो है, जब आप अपनी नाक देखेंगे, आंख देखेंगे, कान देखेंगे, किसी न किसी पितर से मैच कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो जेनेटिक कोड में आप क्या आ गए, वो अब आप तक चले आ रहे हैं। अब अगर कोई वहां प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ेगा। आपकी जब दशा आएगी वैसी, उस ऐसी दशा में पैदा हुए हैं, अगर आपके जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम है तो अभी भोगेंगे या अगले बर्थ में भोगेंगे, अगले जन्म भोगेंगे, पता नहीं है। इसके किसी को तर्क पता नहीं है कि किसको किस जन्म में आपको भोगना है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसी दशा में, ऐसी संभावनाओं पैदा हुआ है, उसको पितृदोष लगेगा। पूरे परिवार में अगर मान लीजिए आपके पिछले इनहेरिटेंस में कोई व्यक्ति बहुत दुखी होकर मरा, या कोई बहुत उसकी कामना थी कि मैं ऐसा जीवन में करूं और उसको लेकर वो मर गया, तो वो अभी भी उसकी एनर्जी घूम रही है, लेकिन हर व्यक्ति में नहीं आएगी। वो जहां प्रॉपर जो व्यक्ति होगा जिसका जेनेटिक कोड में वो प्रॉब्लम होगी, वो उसके में प्रकट होगी, और हर व्यक्ति में पितृदोष प्रकट नहीं होगा। तो इसका कई तरीका होता है। आप जो है कुंडली में देखते हैं, आप देखेंगे कि 4 भाई पैदा हुए, 3 भाई या 2 भाई 2 बहन पैदा हुए, कुछ भी XYZ पैदा हुए, सबका कुंडली में देखे चलें, किसी किसी पितृदोष दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो एक पितृदोष अगर दिख रहा है तो फिर वो कुंडली में दिख सकता है, फिर हमारी जो ऑरा स्कैनर मशीन से भी ये दिख सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपने कहा कि आपके परिवार में दादाजी को दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका दादाजी के जेनेटिक कोड में इसका मतलब पितृदोष आया है, परिवार को पूरा है, लेकिन आप लोग को उसको सफर नहीं करना पड़ रहा, भोगना नहीं पड़ रहा, उसके कारण कष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके जेनेटिक कोड म्यूटेशन। देखिए, एक ही परिवार में आइडियली जो है 4 भाई पैदा हुए और जीन्स उनके डीएनए कोड वही है, लेकिन किसी में कुछ म्यूटेट हुआ, किसी में कुछ म्यूटेट हुआ, किसी में कुछ म्यूटेट हुआ, तो चेहरे अलग अलग। ऐसा हमेशा जुड़वे की तरफ पैदा नहीं होते हैं आप। जब तक एकदम जुड़वा बच्चा पैदा नहीं हुआ है तब तक आपका देखेंगे चेहरा, मोहरा, बातचीत करने का लहजा, हर चीज अलग होती है, तरीका अलग होता है, क्योंकि कौन सा जीन्स किस पे प्रकट हुआ है, कौन सा जीन्स किसमें डीएनए कोड प्रकट हुआ है, किसी को पता नहीं है। अब क्यों होता है ये भी तर्क वैज्ञानिक भी नहीं बता पाते हैं कि इस वाले में क्यों हुआ, उस वाले में क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से पितृदोष भी वास्तव में क्या है, वो जेनेटिक कोड है आपका, ठीक है ना। तो पितृदोष अगर आपको है तो मशीन अगर बता रही तो इसलिए पितृदोष है, उस बारे में हम बहस नहीं करेंगे कि हमें क्यों नहीं है, हमारे भाई को क्यों है, या हमारे भाई को है हमें क्यों नहीं है, यह किसी को पता नहीं होता कि क्यों है। लेकिन अगर वो जो पितर हैं जिनके का डिफिशियंसी है, अगर हमें पता चल जाता है, तो अगर उनको हम सेटिस्फाई करते हैं, उस जो वायर्ड है, शून्य है, गैप है, अंतराल है, उसको हम भर देते हैं, तो फायदा सबको होगा।
क्योंकि कभी कभी सबको झोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसको पूरा कर दिया तो, लेकिन ये समस्या बड़ी है कि वो 10 पीढ़ी पहले वाला पितर है कि 6 पीढ़ी में या अभी मरा हुआ है, हमें पता नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि सामान्य रूप से जाकर के उनको संतृप्त करते हैं श्राद्ध पक्ष में या अमावस्या को। ठीक है ना। हम ये नहीं कि सोचते कौन वाला पितर, हम जिन जनरल जो भी हैं हमारे, सबको हम जो है पितृदान करते हैं। एक तरफ ये मान्यता है कि अगर हमने गया में जाकर के वहां पर उनको कर दिया तो फिर आगे समस्या खत्म हो गई। एक तरफ हम करते जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है, और एक्यूट इतना बड़ा वो समस्या हो सकती है कि गया में भी जाकर के शायद समाप्त न हुई हो। ठीक है ना। इसलिए पितृ का दोष जो होता है उसको बहुत ज्यादा हम परिभाषित नहीं कर पाते, और वो है हमारे अंदर ही है। हम कहते हैं कि बाहर ऊर्जा है, वो सज्जन है, लेकिन कहीं न कहीं अगर होगा तो इनडायरेक्टली वो हमारी किस्मत को भी, हमारे एक्टिविटीज को अफेक्ट करते होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए पितृदोष लगता है तो आपके जीवन में वो पितृदोष प्रकट होता है। ठीक है ना। तो पितृदोष, फिर से एक बात मैं दोहरा दे रहा हूँ, पितृदोष क्या है? आप ही का पास्ट है। आप जो है एक अकेले, ऐसा नहीं कि आज अब डेट ऑफ बर्थ पैदा हो गए, आप एक चेन से पैदा हुए हैं। आपके पिताजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी, पूरा एक चेन है, और हजारों सालों से चले आकर के आज आप खड़े हैं, उस चेन के पार्ट है। वो धीरे 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 म्यूटेट होता गया, कुछ एक्टिवेट हुआ, म्यूटेट हुआ, एक्टिवेट हुआ, म्यूटेट हुआ, पूरे जेनेटिक कोड जो है, फिर अंत में जाकर के आप पैदा हुए। एक पितृदोष है। और जितना इसका सबसे अच्छा जो उपाय होता है, ध्यान लगाना होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, लेकिन वह ध्यान जो पितृदोष को समाप्त करता है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। क्योंकि जब ध्यान लगाते हैं आप तो धीरे 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 धीरे, एक अगर लंबा गहन अगर हमने 5 घंटे ध्यान लगाया तो आप, ये देखा गया है, इसके परिणाम देखे गए हैं कि धीरे धीरे आपका जेनेटिक कोड म्यूटेट हो, जेनेटिक कोड में चेंज आने लगता है। एक सीमा तक ध्यान आगे जाकर के आपके, पहले आपके, जब मैंने ऑरा पे बात की थी आप लोगों से कि पंचकोश है, आपने हमारी वीडियो में देखा भी होगा कि पंचकोश है, तो पंचकोश में जो है कोई एक, किस कोश में समस्या है, ध्यान लगाते हैं तो सारे जगह वो सही होने लगता है। ठीक है ना। अंत में जाकर के आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आजकल 15-20 मिनट का भी ध्यान मुश्किल हो जाता है, 5-6 घंटे ध्यान कौन लगाएगा। इसीलिए पहले जो ध्यान लगाते थे लोग एकदम चले जाते थे, कई कई दिन तक ध्यान में नहीं उठ रहे हैं, और फिर आदमी तो सबका भला करता जा रहा है, उसकी ऑरा इतनी बढ़ गई क्योंकि उसने सारा अपना जेनेटिक कोड है उसको उसने सब सही कर लिया था। जहां जहां डिसहार्मनी थी, जहां जहां कमियां थी, अच्छाइयां थी, सारा उसने उसको कवर अप कर दिया था। लेकिन इतना ध्यान करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं असंभव है, लेकिन कठिन हो जाता है। और हर व्यक्ति के लिए आप देखेंगे कि अभी 1 घंटे फिल्म देखनी हो, सोशल मीडिया में बिताना हो, स्क्रॉल करना हो, सब टाइम बीत जाता है। लेकिन वही बात जो है, अगर आपको कोई अच्छी काम में, ध्यान में, तो 15 मिनट 10 मिनट में ही आदमी उब जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या एक है, इसको दूर करना कठिन है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो पितृ जो दोष जो है, जब आप देखेंगे पितृदोष का वही तरीका है कि आपने पितृदोष का सैंपल लिया, और पितृदोष कभी मकान में नहीं होता है। ठीक है ना। कभी मकान स्पेस में नहीं होता, क्योंकि वह जो उसमें पितृदोष कभी नहीं दिखाएगा। अगर दिखा रहा है इसका मतलब आप गलत डायग्नोसिस हो रही है। तो पितृदोष का सैंपल यहीं पर जो छेद है, आपने पितृदोष का सैंपल लगा लेंगे और उस व्यक्ति को सामने रखेंगे। अच्छा, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि पितृदोष में भी आप जो है फोटोग्राफ से प्रयास कीजिए कि न करें। पितृदोष में फोटोग्राफ से प्रयास करें कि न करें। ठीक है ना। आपको उस व्यक्ति को सामने रखना चाहिए। और दूसरा काम पितृदोष में और करना चाहिए कि जो आप लोग को किट में आपको वो दिया हुआ है, आपको तार दिए हुए हैं और एल्यूमिनियम वाला मास्क दिया हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि पितृदोष आपके जेनेटिक कोड में है। ठीक है ना। जेनेटिक कोड में है, आपकी बॉडी के, आपके सेल में है। ठीक है ना। इसलिए उसको लगा करके उसके दोनों हाथों में दोनों मास्क दे दीजिए जी, दोनों मास्क दे दीजिए। ठीक है ना। तो ये करके अगर आपको नहीं ऐसा उपलब्ध हो पा रहा है तो उसका डीएनए सैंपल मंगाइए। डीएनए सैंपल का आपको तरीका मैंने बता दिया है कि बाल से, नाखून से, ब्लड से और थूक से, सलाइवा से। ठीक है ना। ये 4 तरीकों से हम जो है ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 तरीकों से कोई भी चीज उसमें लेकर के आपने सैंपल लिया, उसका पूरा ट्रेनिंग में आपको बताया गया है। ठीक है ना, कैसे करते हैं। तो उनने 4 में से कोई भी तरीका सबसे अच्छा थूक इजी तरीका होता है, कुछ काटना पीटना नहीं पड़ता है, तो उसको करके आपने ले लिया।
लेकिन कोशिश कीजिए सामने आदमी बैठा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपने जब सैंपल लिया तो फिर उसको आपने जो है फिर आपने लेकर के अब पितृदोष का सैंपल लगा लिया। अब फिर आपने जो है जानबूझ के मैंने सैंपल नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये डेमो दे रहे हैं जी। तो ये हाँ कहने पर पितृदोष कहने पर खुल जाना चाहिए और या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उसी तरह से जैसे आप जो है परसेंटेज देखते हैं, प्रतिशतता देखते हैं, प्रतिशतता देखेंगे कि आप क्या करेंगे कि फिर इसको जो है देखें कितना परसेंटेज है। तो पहले जब हाँ कहेंगे पितृदोष तभी आपको परसेंटेज देखना है, ना कहने पर नहीं देखना है, ठीक है ना। ये जो है सबसे अच्छा ये है कि फिर ये जो है ऐसे करके जब जितना खुल रहा है उससे आप एक आइडिया ले लीजिए कितना गंभीर है कितना अगंभीर है, ठीक है ना। तो वो पितृदोष जो है आपका मालूम पड़ जाएगा कितना इसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब पितृदोष का मतलब है दोष ही है, वह समस्या ही है। ऐसा नहीं कि पितरों का बैक का आपको ऊपर कोई ब्लेसिंग मिल रही है। जब पितृदोष में आएगा मतलब ये प्रॉब्लम है जिसके कारण से पास्ट के कारण आपके जीवन में कठिनाई आ रही है। समझ बात को मेरी। तो ये चीज आपको जानना, पहले आप ये देख लेंगे कि है कि नहीं पितृदोष, और है तो कितना प्रतिशत है, इससे आपको पितृदोष का मालूम पड़ जाएगा। ऑरा स्कैनर मशीन आपको एक अच्छे से बता देगी, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पास्ट है। लेकिन पितृदोष एक और केस में आ जाता है, जैसे मैंने आप लोग को पता नहीं आपकी ट्रेनिंग में नहीं लेकिन बताया नहीं बताया, पितृदोष कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पास्ट की कोई बहुत बुरी घटना हुई हो वो कैरी कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया गुस्से में, किसी को मालूम नहीं है, आपने बलात्कार कर दिया है ना, आप किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कैरी कर रहा, वो भी आपके पास्ट में चला जाता है, ठीक है ना। उसका जो आपको पश्चाताप भी नहीं हुआ, ठीक है ना, भाई उस समय आपने कोई और नहीं किया, तपस्या नहीं की, पश्चाताप नहीं, तो वो आपके पितृदोष कभी कभी 1% केस में ऐसा भी दिखाता है। ये बहुत रहस्य की बात है। वो इतना बड़ा अपराध होता है आपका कि वो आपके जेनेटिक कोड में चला जाता है। और जैसे मैंने बताया पितृदोष कुछ नहीं है, आपका जेनेटिक कोड में ही है, आपके पास्ट है, वो आपको यह एक्टिवेट हुआ है आज के जन्म में, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर आपने किया कभी जो है वो आपको वो पाप ढोता रहते हैं आप जो है, तो वो चीजें जो भयानक अपराध है जीवन के वह आपके पितरों में आ जाते हैं और वो जो है वो आपको दिखने लगता है, ठीक है ना। वो लेकिन रेयर केस है ये जो है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कि ऐसा कुछ है तो आप उसमें भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं जब तक बहुत अनुभव न हो ऐसे किसी को पूछना ठीक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत अलग ही बात हो गई है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पितृदोष आपको हाँ या ना देख लिया कर लिया, ठीक है ना। इसका सबसे सरल जो देखिए ज्यादा उपाय अच्छा ये होता है, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो हम लोगों ने एक राहु का उपाय डाला हुआ है। अगर आपने देखो कोकोनट मंकी वाला, वो आप जो है ऑर्डर कर दीजिए, उसमें बता दीजिए पितृदोष के लिए कर रहे हैं, तो उसको अलग ढंग से ऊर्जस्वित एनर्जाइज करके फिर हमारे यहाँ से भेज दिया जाता है। वो पितृदोष में उसका तरीका भी उसमें वीडियो में बताया गया है, कहाँ लगेगा यूट्यूब पे वीडियो, राहु रेमेडी करके अष्टोदेवम चैनल पे आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। वो बहुत सरल और सस्ता उपाय है और तो इसको लेकर के और दक्षिण पश्चिम में रखा जाता है, और उसमें आप क्या करेंगे उसका टाइम भी जब आप मंगा लेंगे जो है तो फिर जिसको रखना होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए कि यह जो है अगर कुंडली मालूम होती तो और अच्छा होता है, और नहीं मालूम होती है तो भी तरीका फोटो भेजने से हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कब रखना है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ क्या है, वो बहुत महंगी चीज नहीं है, सस्ती चीज है, और उसको विशेष ढंग से हम लोगों ने उसको एनर्जाइज करते हैं मंत्रों से, ऐसे वैसे करते हैं। तो उसको क्या करना है आपको कि उसको दक्षिण पश्चिम में रखना है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं कि फिर अगली बार उसको क्लीन करके दूसरे कर रहे हैं, ठीक है ना। काम हो गया तो उसको हटा देते हैं। अच्छा 100 पीस की तरह लगता है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, दिख भी रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कंपास को आप कुतुबनुमा या दिशा देखने वाले दिशा सूचक यंत्र को आपने सेंटर में रखा, जो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा आ रही है, साउथ और वेस्ट जहां मिल रहा है वहां पर हमने उसके हाथ से रखवा दिया, अलमारी है या है वह है रखवा दिया, और उससे काफी जो है उससे लाभ हो जाता है, ठीक है ना। और राहु के रेमेडीज ऑफ राहु अष्टोदेवम पे जाकर के चैनल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अब बेस्ट रेमेडी ऑफ राहु देखेंगे, बेस्ट रेमेडी ऑफ राहु,
ठीक है ना। तो उसमें ऐसा करके वीडियो है, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, अगर रिकॉर्डिंग इसमें भी नीचे डाल दूंगा, उसको आप जाकर देखेंगे तो उसको बहुत सस्ता सा उपाय है, विशेष ढंग से बनाया जाता है, उसको आप अगर लगा देंगे तो काफी हद तक कर देता है। दूसरा एक है सतनाजा पोटली, ठीक है ना, सतनाजा पोटली 7 ग्रेन्स का, वो स्पेशल ढंग से हमारे यहाँ बनती है, उसके स्पेशल ढंग से एनर्जी निकालनी होती है। वह भी जो है आप अगर मंगा करके 7 बार 7 पोटली मंगा लीजिए, पोटली का मतलब है एक में अनाज रखा था 7 टाइप का, तो और बता दीजिए कि पितृदोष के लिए है, उसको भी 7 बार अगर आपने करा दिया है, बहुत सारे कंसल्टेंट और प्रैक्टिशनर उसको मंगाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग उसको विशेष बहुत शोध किया हमने कि किस किस अनुपात में अनाज जाएंगे, किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें और एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, घटाया बढ़ाया, उसको कर करके देखा हमने, उससे भी पितृदोष काफी हद तक समाप्त हो जाता है। मैं 2 उपाय बताया हूँ। एक तो कोकोनट मंकी है, नारियल बंदर है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं। आप जब भी भेजिए तो किसी को बता दीजिए, पूछ लीजिए कि भैया देखो ये अब हमारे यहाँ सूचित कर दीजिए कि यह हम मंगा रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए मंगा रहे हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यह जनरल नहीं होता जैसे जो है और चीजों के लिए, यह व्यक्ति के स्पेसिफिक होता है, व्यक्ति के लिए होता है और काफी असर करता है, ठीक है ना। तो वो हमने दक्षिण पश्चिम में रखा। दूसरा सतनाजा पोटली है, उसको 7 पोटली मंगा लीजिए और उसकी पूरी प्रक्रिया आपको भेज दी जाएगी। उस सतनाजा पोटली, सतनाजा मीन्स 7 अनाज, 7 टाइप ऑफ ग्रेन्स, 7 तरह के अनाज जो है, तो उसको आप अगर लगा करके करेंगे, उसको करके मतलब कि 90% केस में जो है ये दोनों प्रयोग अगर आपने कर दिया है, पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है। पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा। आप देखें कर दिया तो पितृदोष देखना बंद हो जाता है। अगर 10% बचा हुआ है तो वो फिर उसके दूसरे तरीके होते हैं, शायद अभी अनुभव न हो आपको जो है, इसलिए मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा। एक विशेष ध्यान का मैं अभी यूट्यूब वीडियो डालने वाला हूँ पितृदोष समाप्त करने के लिए, वो भी बहुत विस्तृत प्रक्रिया रहेगी। उसको मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज घटा बढ़ा सकते हैं। वो बहुत ही प्रभावी ध्यान की पद्धति आ जाएगी, तो मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा। फिर वो आपको वीडियो चलाना है और उसके इंस्ट्रक्शंस को पालन करना है, वो भी पितृदोष के लिए बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो पितृदोष का उपाय मैंने बताया, 2 उपाय के पहले आपको पितृदोष का मतलब आपको समझ में आ गया, पितृदोष होता कैसे है, तरह तरह की अफवाहें हैं, डर है लोग के अंदर, लेकिन वह उसका लॉजिक क्या है ये मैंने बता दिया आपको, कैसे मेजर करना है वो आपको बता दिया पितृदोष का। तीसरा चीज मैंने उसको उपाय क्या कर सकते हैं, उसके 2 तरीके मैंने बताए हैं और दोनों काफी प्रभावी हैं। अब कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा चूंकि खर्च नहीं होता है तो दोनों करवा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी समस्या है और उसका ज्योतिष में काफी महत्व भी है, उसको तरह तरह से लोग करते भी हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे ढंग से उपाय कर जाता है, ठीक है ना। तो ये सतनाजा पोटली भी अपने हाथ से ही रखना है, जिसके ऊपर पितृदोष आया है वो अपने हाथ से रखेगा? नहीं, रखा नहीं जाता है, उसका कुछ प्रक्रिया करी जाती है, उसको जब आप मंगाएंगे तो उसको बताया जाएगा करना क्या है। ओके। एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उसको भेजा जाता है आपको जो है लिख करके, हिंदी अंग्रेजी दोनों तरीकों में, जिसमें आपको सुविधा हो, और फिर उसी हिसाब से उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। जी। हाँ। एक आखिरी प्रश्न है, मैंने अपना रुद्राक्ष का भी सैंपल लगा के चेक किया था। तो मेरे लिए आप समझ लिए एक 8 मुखी रुद्राक्ष नहीं ओपन हुआ, बाकी 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी जितना भी था सब ओपन हुआ। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? मतलब कि ये सारे रुद्राक्ष आपको फायदा करेंगे ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे ना कि जब आप ऑरा स्कैनर यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 14 मुखी तक का सारा पहन लें, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है। हाँ। तो 1 से लेकर 14 मुखी तक का आप कर लें तो ऐसा ठीक नहीं है मामला जो है। आप उसमें देख सकते हैं कि जब आप खुलता है कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो एक तो कितना खुला, क्या पूरा खुल गया था सब में? हाँ, मतलब 1 मुखी तो पूरा ही खुल रहा था। हाँ। बाकी थोड़ा कम खुल रहा था, मतलब 1 मुखी, 5 मुखी और 14 मुखी ये लगभग पूरा खुल रहा था। देखिए, मैं अगर आपको याद होगा तो 1 मुखी मैंने आपको उस समय जब आपकी ऑरा को चेक करके
ट्रेडिंग में मैंने बताया था कि आपका जैसे कि दबाव और रुआब चलता नहीं होगा। आपको एक बात चर्चा हुई थी, आपको अगर याद होगा ट्रेनिंग में। आज्ञा चक्र का मुझे बताया था आपने कि कमजोर है मेरा हाँ, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कमजोर है, क्योंकि हाँ आज्ञा चक्र बताया कमजोर था। में आपका रूल नहीं चलता है। एक मुखी नहीं जो होता है ना, एक मुखी सूर्य का होता है, ठीक है ना। एक मुखी सूर्य का है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य राजा है, ठीक है ना, वो शासन का है, ठीक है ना। तो इसलिए एक मुखी का जरूरत आपको आराज करना में, आराज करने का इतना अच्छा रिजल्ट आता है जो है, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, मैं क्या बताऊं। एक मुखी जो है आपको इसलिए बताया उसने कि आपको प्रभावता की, आपको बहुत ज्यादा प्रभावशीलता की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता है। क्योंकि क्योंकि आप रूल नहीं कर पा रहे हैं। एक मुखी सीधे आपको उस स्टेज पर ले जाता है, राजत्व पे ले जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष, मैंने ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो वीपी सिंड्रोम कहता हूँ लोगों को, कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हो, तो उनको एक मुखी असली वाला जो है मैं बेचता हूँ, वो वाला नहीं जो जो चांद की तरह, काजू की तरह होता है, ऐसे किया हुआ, वो रुद्राक्ष होता ही नहीं है। लोग पहन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फिर कहते हैं लाभ नहीं हुआ। एक मुखी जो भी रुद्राक्ष वास्तव में गोल वाला ही होता है। एक मुखी पहन करके कितने लोग का प्रमोशन हो गया, कई सरकारी अधिकारी ले गए, ठीक है ना। वो भी एक मुखी ले जा करके एकदम से उनको समझ में आता है कि कैसे प्रमोशन में रास्ता रुका हुआ था और कैसे आगे बढ़ गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक मुखी की प्रभावशीलता है। इसीलिए एक मुखी, चूंकि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरह से पैदा होता है, मतलब चला विनम्र है, लेकिन हम रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई शासन तो विनम्रता से थोड़े चलता है, ठीक है ना, ज्ञान से नहीं चलता है, वो अलग चीज चलता है। आपको सामने वाले में भय उत्पन्न कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें होती, तो इसलिए आपको ऑरा स्कैनर ने जो है ये कहा कि एक मुखी आपको सबसे ज्यादा खुल के दिखा। दूसरा तो एक बात है कि कितनी स्पीड से खुल रहा है। आप देखेंगे कोई धीरे धीरे खुल रहा है, कोई फटाक से खुल जा रहा है। एक मुखी वाला आपको देखेंगे बड़ी स्पीड से खुल गया, ठीक है ना। तो एक मुखी वाला जब पूरी स्पीड से खुल गया, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक मुखी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई धीरे धीरे खुल रहा, मतलब आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, फायदा तो करेगा। और मैंने आपको एक मुखी में निगेटिव, कोई रुद्राक्ष निगेटिव तो बताया नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रुद्राक्षों की खास बात है कि रुद्राक्ष का कोई पश्च प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, रुद्राक्षों की खास बात है। पहनने के नियम होते हैं क्या गुरुजी? हाँ होते हैं, जब आप कोई मंगाते हैं तो फिर हम पूरा गाइड करते हैं उनको, जो है खासकर एक हमारे यहाँ एक सबसे पहले तो मुस्लिम धर्म में पहनते नहीं, पहली बात। नहीं देखिए ऐसा, हाँ बोला है, बोलिए। अच्छा, दूसरा अगर मैं कहीं पहन लूं तो अभी कभी कभी कैसा नॉनवेज ऑलवेज खाना हो जाता है, तो किसी के मुंह से सुना मैंने कि नॉनवेज आप नहीं खा सकते, तो उसका मेरा पर्सनली मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन पड़ जाएगी कि खाना ही पड़ जाता है। नहीं देखिए, बात यह है कि रुद्राक्ष का नॉनवेज या उससे कोई संबंध नहीं है, ये बड़ा भ्रम है लोग का जो है, क्योंकि तंत्र मार्ग में बहुत सारा रुद्राक्ष पहनते तंत्र, और जो शुद्ध तांत्रिक है एकदम वो मांसाहार भी करते हैं, आपको मालूम, अघोर जो होते हैं, अघोरी करते हैं और रुद्राक्ष खूब पहनते हैं। ये पता नहीं कहाँ से भ्रम आ गया है, क्योंकि दुकानदार जब बेचने लगते हैं बिना उस विज्ञान को जाने तो ऐसे बातें अफवाह फैलाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो रुद्राक्ष कोई पहन सकता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, उसका इन सब चीज कोई मतलब नहीं है। एक मुखी का एक विशेष नियम होता है, एक दो नियम होते हैं, बाकी में उतना नियम नहीं होता। एक मुखी का कुछ अलग नियम होता है, वो जब खरीदते हैं तो बताते हैं, क्योंकि वो बड़ा शोध के बाद पता चला है। तो एक मुखी का अलग नियम होता है, असली एक मुखी का। नकली वाला पहन रहे तो कोई नियम ना करो, ठीक है ना। एक मुखी का बहुत ही, उसका एक दो नियम होते हैं, वह जो खरीदने के बाद बता देते हैं, और उसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि उस नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक मुखी बहुत ही बलशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ऊर्जस्वी एक मुखी रुद्राक्ष है। और हम लोग जब रुद्राक्ष भेजते हैं उसका पूरा अभिषेक करा कर करते हैं, ठीक है ना। एक मुखी में नियम वो पालन करना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में रुद्राक्ष पहनने का नहीं, लेकिन पुराने फकीर रुद्राक्ष पहनते थे, ठीक है ना, पहनते थे। और मैंने बहुत पुराने फकीरों को देखा है, उन्होंने महसूस भी किया और उस रुद्राक्ष को खूब पहना भी जो है। अब इधर आप पहनना बंद कर दिए हैं, लेकिन इधर क्या हुआ है कि एक धारणा बन गई है, तो उसके हम किसी को अच्छा बुरा दोष लाभ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इधर मुस्लिम लोग नहीं पहन रहे हैं फकीर, लेकिन पुराने पहनते थे। लेकिन दूसरी बात यह है, जो बात बताना चाहता हूँ, कि दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित घरानों, मुस्लिम घरानों की कई लोग, पूरे परिवार हम लोग का क्लाइंट है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में, वास्तु में हम करते हैं, और ये मान के हम करते हैं, और वो भी यही मान के सलाह लेते हैं कि ये विज्ञान है।
ठीक है ना। इसका कोई धर्म से मतलब नहीं है। जैसे पितृदोष में मैंने बोला, आपका जेनेटिक कोड में अगर कोई खामी है तो वो उसका धर्म से कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये वैज्ञानिक बात, पितृदोष मैंने जैसे बताया अभी तक किसी का ही पढ़ा नहीं होगा आपने पितृदोष का इस तरह व्याख्या। नहीं, कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है ना। पितृदोष के आप सैकड़ों किताबें लाइए, उस तरह की आप दिखेगा नहीं आपको जो व्याख्या मैंने की। ठीक है ना। तो पितृदोष तो इसी तरह से वो क्या करती महिलाएं, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है हमारे यहाँ का, असली गौरी शंकर रुद्राक्ष भारत में 2-4 लोग केवल बेच रहे हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होता है, स्वाभाविक रूप से 2 रुद्राक्ष जुड़े होते हैं। तो जो ठग हैं या व्यापारी जो पैसे कमाना चाहते हैं, क्या करते हैं, 2 रुद्राक्ष लेके उसका थोड़ा थोड़ा काटते घिसते हैं, एरल डाइट किसी से चिपका देते हैं। अब वो फायदा तो करेगा नहीं। लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष जो असली होता है वह वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो है वह बहुत ही लाभ करता है। ठीक है ना। अब पता चला कि वो अच्छे घराने की महिलाएं हैं, जो है पर्दानशीन है, अब उनके घर में क्या हो रहा है कि बहुत समस्याएं आ रही हैं, पति बहुत परेशान कर रहे हैं, पीट रहे हैं या तलाक की धमकी दे रहे हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष मैंने बताया, उन लोगों ने, अब पहन तो सकती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में रुद्राक्ष पहनते नहीं है। तो कहते हैं कि गुरुजी हमने तो आचार्य जी अपने पर्स में रखा और लाभ होता है हमें। अब हमें बड़ी हैरानी होती है कि पर्स में रखने से हमें नहीं समझ में आया। देखिए बताया, सच बताया, रुद्राक्ष का मुझे बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि पर्स में रखने से कैसे लाभ हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि आचार्य जी हमने पर्स में रखा। हालांकि जब ऐसी परिस्थिति में कहता हूँ कि अपने फोटो पर रख दो, ठीक है ना, कहीं छिपा कर फोटो पर रख दो, क्योंकि फोटो में आपकी एनर्जी पर असर करेगा। ठीक है ना। लेकिन ये पर्स में लेके घूमने वाला मामला हमें नहीं समझ में आया। लेकिन वो कई महिलाओं ने, एक नहीं 2-3 ने, यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छे घराने हैं, बड़े एक्सपोर्टर हैं, यह है वो, उनकी महिलाओं ने कहा कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष हमने पर्स में रखा, उसका फायदा हो रहा है। फिर बाई वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरी महिला है, कोई और आई कि नहीं गुरुजी हमें तो पहनना, लेकिन कैसे पहनोगी, नहीं हम तो पर्स में रखेंगे, वो फला जो है, या जो है मतलब नाम गलती से निकल गया, मैं नाम बोलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ, किसी ने कहा कि उन्होंने पहना था और उनको बड़ा लाभ हो रहा है, हमें भी पहनना है। अच्छा, गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है, जिससे रुद्राक्ष कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, तो कुंडली में आपके है या नहीं, कुंडली देने की जरूरत नहीं है। ये समस्या के लिए, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है आपने पहन के घूम रही है और कह रही कि सारी पर्स में डाल के घूम रही है, कहने बड़ा फायदा हो रहा है। तो मैं उस बात को हाथी जोड़ लेता हूँ कि भैया आप जानो, आप काम जाने, आप कह रही हो फायदा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है अपने पर्स में लेके घूमो। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको पहनना चाहिए। आप कहीं भी पहन लीजिए, ब्रेसलेट पहन लीजिए, यहाँ पहन लीजिए, कपड़ों में कहीं रख लीजिए, क्योंकि जब ऑरा स्कैनर से हम चेक करते हैं तो हाथ में देकर के हम चेक करते हैं, तो पैकेट में वो प्लास्टिक के पूरा सर्टिफिकेट के साथ रहता है, डिब्बा बिना खोले पूरा डिब्बा ही देता हूँ, ऑरा स्कैनर बता देता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि शरीर में कहीं भी होगा वो लाभ करेगा, ऑरा बढ़ाएगा। तो ब्रेसलेट के उसमें भी पहन सकते हैं क्या इसको? हाँ, किसी भी तरीके से आप जो है, पहले देखिए क्या होता था ना कि प्राचीन परंपरा में लोग बाल बड़े रखे हैं तो बाल के अंदर भी रुद्राक्ष डाल लेते थे, कुछ नहीं दिखाना है तो, या कमर में भी मैंने बांधे हुए लोगों को, बहुत पुराने बुजुर्गों को देखा रुद्राक्ष को बांधे हुए, क्योंकि वह आपको एक ऊर्जा का भंडार है, उसे शरीर में कहीं भी रखोगे फायदा करेगा। थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ हार्ट, अगर हाथ के आसपास एरिया रहता है, यहाँ से सारी नाड़ियां जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, यहाँ बहुत ज्यादा अंगूठी की तरह यहाँ कोई भी रत्न या रुद्राक्ष ज्यादा फायदा करता है, यहाँ ब्रेसलेट की तरफ पहनना। और नहीं तो हार्ट के पास यहाँ क्या होता है कि यहाँ अगर लटका हुआ है तो चक्र सीधे हार्ट चक्र, यहाँ ये दोनों चक्र जो है विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र सीधे सीधे प्रभावित होता है, उससे भी फायदा होता है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि बहुत सारे हर धर्म के लोग फायदा कर रहे हैं, बहुत सारे अमेरिकन जो क्रिश्चियन है, और मैं कभी धर्म की बात करता ना, विज्ञान की बात करता हूँ, वो लोग पहनते हैं और बड़ा अच्छा उनको रिजल्ट आया जो है। ठीक है ना। तो ये बच्चे कई धर्मों, दूसरे धर्मों के उन्होंने एजुकेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, कुंडली देख करके उसको पढ़ना, पढ़ाई में बड़ा फायदा हुआ। तो मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि ये किसी धर्म का है, लेकिन मेरे लिए बड़ा ये सीखने वाला अनुभव हो गया कि कोई खातून है और वो पर्स में लेके घूम रही है, उसको फायदा हो रहा है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या विश्वास के कारण हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अच्छा फायदा होता है, यह देखा है मैंने। वो कैसे फायदा हो रहा है उस पर कभी टाइम मिला तो मैं देखूंगा कि पर्स में पढ़ने क्या उनकी ऑरा चेंज हुई कि नहीं हुई, क्या हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप अगर, मैं पर्सनली जो मेरा अगर सलाह मानेंगे
तो मैं कहूँगा शरीर में कहीं आप लटका लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, वो ज्यादा फायदा करेगा। पर्स वाला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और उनका फायदा हो रहा है, भगवान का भला करे और अच्छा करे, ठीक है ना। रुद्राक्ष पहनने के लिए ग्रहों की भी दशा देखनी जरूरी है क्या? कुंडली नहीं, देखना? रुद्राक्ष का नहीं। देखिए मैं बताऊं, आप 1 से लेकर 14 मुखी तक की माला जो है हमारे यहाँ से पूरी जाती है, और अच्छे लोग पहनते हैं पूरा 1 से लेकर 14 मुखी। कई नेता पहनते हैं, कई अधिकारी बड़े सीनियर पहनते हैं, और नहीं पहन पाते तो क्या करते हैं, रात को पहन के सो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा। या जितनी देर घर में पहने, बाहर पहन के नहीं निकलते, क्योंकि 1 से लेकर 14 मुखी डाला वो अलग से दिखता है। अगर आपने ज्यादा कोट वोट नहीं पहना हुआ है, अगर केवल आपने कुर्ता पहना, हल्का से पहनेंगे, यहाँ दिखेगा 1 से लेकर 14 मुखी, ठीक है ना, माला जो है। तो कभी कभी कोई आप कह सकता है क्या पहने हो, तो इसलिए जब बहुत आत्मविश्वासपूर्ण नहीं होता, वो क्या करते हैं, घर में आगे पहन लिया, फिर बाहर जाना हुआ, पब्लिक में जाना हुआ तो उतार दिया, तो उतने में भी फायदा करता है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष, आपको 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, वो हर अलग अलग ग्रह का है, लेकिन जहाँ जो जरूरत हो उसमें से काम अपना चल रहा है। उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये वाला ग्रह चाहिए, भाई वो ऐसा मल्टीविटामिन है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज रत्नों पर नहीं लागू होती कि नवरत्न आपने पहन लो, नवरत्नों का साइड इफेक्ट भी होते दिखा है, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष का पिशाच योग, बंधन दोष, यूवी माइनस पर भी असर होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। मैंने 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का जो, देखिए क्या है कि मैं खुद नहीं पहनता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो मेरे पिछले जन्मों के कर्म है सब मुझे भोगना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी है जीवन में, अच्छा बुरा मेरे भी हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि वो सारा भोगना है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं पहनता हूं। मैं ध्यान के ही माध्यम से या तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से वो कर्मों को काट रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं पहनता हूं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष जो हमारा आता है, और बहुत उसकी प्रेस्क्रिप्ट करके मैं देता हूँ, हम लोग देते हैं, और लोगों को बहुत लाभ हुआ है, खासकर नेताओं को तो बहुत लाभ होते हैं, हमने देखा है, ठीक है ना। क्योंकि उनके कर्म कुछ ऐसे होते हैं, गलत सही बहुत ज्यादा करते हैं, सरकारी अधिकारी भी करते हैं, लेकिन नेता बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको जो लाभ होता है वो आशातीत होता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन नेताओं को हमने लाभ होते हुए देखा है 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष में, ठीक है ना। अब अगर मैं अपने लिए कंपेयर करूं कि पारद या रुद्राक्ष, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, पारद तो आपकी सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए। अच्छा। पारद जो प्रैक्टिस कर रहे थे, कि जनरल आदमी के लिए नहीं कहता हूं मैं, पारद मैं आपको लोगों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कहता ही हूं कि पहनो। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी है, पतला सा धागे में लग जाता है, आप पहने हुए हैं, वो आपका सुरक्षा प्रोटेक्शन देता है, उसका कोई तो जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वो तो करना ही चाहिए व्यक्ति को, वो तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। अब बाकी उसको तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आखिरी प्रश्न बचा है, कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई इंसान है, तो उसका ऑरा स्कैनर पे कोई अलग प्रभाव दिखेगा कोई भी सैंपल लगाने पे? देखिए, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप का और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले का क्या कोई ऑरा स्कैन में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्योतिष में भी नहीं दिखता है। ज्योतिष में मैंने एक बार प्रयास किया था शोध करने का, लेकिन फिर व्यस्तता के कारण बहुत सारी चीज लटकी रह गई। मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि देखिए, मुख्य वर्ग कुंडली में तो निगेटिव का नहीं दिखता है, लेकिन क्या बहुत सूक्ष्म जाने पर दिखेगा। लेकिन वो डेटा हमारे पास होना, आंकड़े होने चाहिए, 5,000 निगेटिव वाले हों, 5,000 सकारात्मक वाले हों, सॉरी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हों, दोनों का कंपैरिजन करें तो समझ में आए। या अब इसी तरह ऑरा स्कैनर में भी निगेटिव वाला, या तो 500,000 निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इकट्ठा करूं और उनका कुछ देखूं कि कुछ असर आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी बता पाऊंगा। क्योंकि मैं जो भी जीवन में बोलता हूं शोध करने के बाद ही एक आंकड़ों पर आधारित होता है, ऐसे हवा में बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हवा में मैं नहीं बोलता हूं, तो इसलिए मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो है क्योंकि मैंने किया नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं जितना लोग मैं देखा हूं, मैं बहुत ज्यादा लोग का चेक किया हूँ ऑरा स्कैनर, क्योंकि इतनी ज्यादा शोध पर हमने बनाया है, सबसे ज्यादा ऑरा स्कैनर शोध हम लोग दावा करते हैं कि हमने किया है। तो जितने लोग का हमने किया है उसके आधार पर मेरा कहना है कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है डॉक्टर आलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी कुछ आपने क्लियर किया, इतना समय दिया, 1 घंटे से ऊपर हो गया हम लोग को बैठ के। हाँ नहीं, देखिए आप कई दिनों से कह रहे थे, मुझे मालूम है कि वो 10-15 मिनट में चीजें हो नहीं पाती है, ठीक है ना। जो समय पूरा इतना हो पाए, जो है चर्चा इतनी बड़ी हो पाए, तभी बैठे और करें जो है,
ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शादीवाद। चर्चा से ही ज्ञान निकलता है, वादे वादे जायते तत्वबोध। यह भारतीय सिद्धांत है कि जब बात होती है वादे वादे, बात बात से तत्वबोध, असली बात का पता चलता है, तत्व का पता चलता है। तो ऐसे ही बातें चलती रहे और असली बातों का, तत्व का पता चलता रहे, यही क्रम चलता रहे, मेरी शुभकामना के साथ है। अच्छा, नमस्कार। आपको आगे भी परेशान कर सकता हूँ मैं, अभी बोल दे रहा हूँ। चलिए बता देंगे जैसे होगा, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है, नमस्कार। चलिए, नमस्ते।